नमस्कार। राजू मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। रेलवे की विगत परीक्षा जो 2024 में हुई है उसके प्रश्नों का आज हल बताने वाले हैं। तो आज का पहला है 1927 में एक शहर की जनसंख्या इतनी थी। यदि इस जनसंख्या में लगातार 2 दशकों तक एक दशक में 30% की वृद्धि होती तो 1947 में शहर की जनसंख्या कितनी थी। 2 दशक हो गया। पहला दशक 1927 से 1937 हो गया। ये एक दशक हुआ। दूसरा दशक हो गया 1947 तक, 1937 से 47 तक 2 दशक, यानी हमें 20 साल का निकालना है। तो एक दशक में 30% की वृद्धि हो रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितना परसेंट की वृद्धि होगी। तो मान लीजिए कि ये 100 था, 100 से इसमें 30 का वृद्धि हो गया तो ये 130 हो गया। अब यहाँ इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा फिर 100 से 130, इसको घटाएंगे तो ये निकल के आ गया 13 13 169 और बटे में 100, यानी ये 100 से बढ़ के 69 हो गया है, यानी 69% की वृद्धि हुई है। तो हम डायरेक्ट इसका जो है 69% जो है निकाल देंगे। 23 23 00 69% हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से ये कट गया। अब इसको डायरेक्ट आप इतना गुणा करने के बजाय यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। 3 गुणे 9 27 का 7 होगा, यानी जिसके अंतिम अंक में 7 होगा वही इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 7 और 245 है तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, तो इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। एलसीएम 245 हो गया और एचसीएफ 7 हो गया। इसको गुणा कर लेते हैं तो 7 5 35 की 5 हो गया। इसमें ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, सी वाला नहीं होगा। तो ये 3 रिमाइंडर हो गया इसका, 7 चौका 28 और 3 31 की 1 और 3 हो गया, 7 दूनी 14 3 17, यानी 17 15 राइट आंसर है जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, उस पर 10% की छूट देता है। यदि वह 150 का लाभ अर्जित करता है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य हो गया जिस पे वस्तु खरीदी जाती है, और जो उस पर प्राइस टैग लगा रहता है उसे अंकित मूल्य बोलते हैं। इस पे वस्तु बेची नहीं जाती है, इस पे छूट देकर के बेची जाएगी। ठीक है, अब ये जो है 100 है तो इस पे 20% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है, तो यानी ये 120 हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य 100 हुआ तो अंकित मूल्य 120 हो गया। अब बेच रहा है 10% की छूट पर, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 120 का 10% छूट करके निकालेंगे तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये कट जाएगा इससे तो ये हो जाएगा 108। ठीक है, 12 9 108 हो गया, यानी विक्रय मूल्य जो है 108 हो गया। अब यहाँ से लाभ कितना हो रहा है, 8 यूनिट का हो रहा है। इसका वैल्यू जो है 150 दिया हुआ है, 8 का वैल्यू जो है 150 दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि अंकित मूल्य कितना है, यानी 120 का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ये कितना होगा, 15 8 120 होता है, इधर भी 15 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 15 15 225 एक जीरो लगा देंगे, यानी 2250 रुपये इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित 35 रुपया प्रति केजी की दर से 10 केजी चावल खरीदता है, 44 रुपये प्रति केजी की दर पर 39 रुपये केजी चावल खरीदता है। वह मिश्रण को 42 प्रति की दर पर बेचता है, तो उसकी हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले इसको सजाते हैं। तो लिखेंगे ये 35 रुपया केजी हो गया और इधर जो है 44 रुपया प्रति केजी हो गया। ठीक है, 35 रुपया केजी वाला जो है खरीद रहा है 10 केजी और 44 वाला खरीद रहा है 39 केजी। ठीक है, ये रुपया हो गया। इसको मिक्स करके 42 बना दे रहा है, 42 रुपये में बेच रहा है। अब यहां से हम कंपेयर करेंगे, 35 से ये कितने में अधिक बेच रहा है, 7 में, तो ये +7 हो गया। यहाँ कंपेयर करेंगे तो ये 2 रुपये कम में बेच रहा है, इससे 44 रुपया इसको चाहिए था लेकिन बेच रहा है 42 रुपये में, तो यहाँ 2 रुपया कम हो गया। अब इसको गुणा कर देंगे, ये गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा, यानी 70 रुपया हुआ यहाँ से। ये गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 78 आएगा। ये माइनस में होगा और ये प्लस में होगा, दोनों के बीच अंतर कितने का हुआ, 8 रुपये का, यानी माइनस हो रहा है, -8 हुआ, यानी हानि हो रही है, 8 रुपये की हानि हो रही है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये विस्तृत रूप निकालना है a + b +
सी के होल स्क्वायर का। ठीक है, ये क्वेश्चन आरआरबी जेईई के सीबीटी 1 में प्रत्येक शिफ्ट में पूछा गया, सिर्फ डिजिट बदल बदल करके। ठीक है, तो ए बी सी का स्क्वायर ये 4a है, तो 16a स्क्वायर हमें चाहिए। ठीक है, ये सब में है। 9b है तो 81b स्क्वायर सब में है। 5c है तो 25c स्क्वायर सब में है। ठीक है, अब इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है, इसके बाद होता है 2ab 2bc प्लस 2ca, यही होता है। अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर सब में सेम है। अब इससे हमें पहले कंपेयर करना है 2ab, तो 4 दूनी 8 हो गया, और 8 9 72, 72 किस में है? 72 ab सब में नहीं है, ये d वाले में नहीं है, ये नहीं होगा। ठीक है, अब 3 में से हमें ढूंढना 2bc, तो 2 9 18, 18 5 90। ठीक है, ये खत्म हो गया, इसमें 90 नहीं है, 90 bc नहीं है। अब 2c ये है, तो 2 5 10 और 10 चौका 40, यानी ये 50 वाला नंबर। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 5% और 4% की क्रमिक छूट प्रदान करता है जो एकल छूट के बराबर है। ठीक है, वो मतलब छूट दे रहा है, तो कौन सी ऐसी छूट देगी जो दोनों के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ एक ट्रिक होता है कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100। ठीक है, यही होता है, इससे आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ छूट दे रहा है तो ये माइनस में होगा। ठीक है, यहाँ होगा -5 -4। ठीक है, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका -5 गुणे -4 और बटे में 100, तो ये हो जाएगा -9। यहाँ प्लस हो जाएगा, कारण कि माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, 4 5 20 हो गया, 20/100। ठीक है, यानी इसको लिख सकते हैं -9 प्लस 0.2। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर देंगे तो ये कितना होगा माइनस में 8.8, इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन सी में दिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए अकेले एक काम को 6 दिनों में और बी अकेले उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने इस काम के लिए 3200 रुपये में पूरा करने का सोचा। सी की सहायता से उसने इस काम को 3 दिनों में पूरा किया, तो सी को भुगतान करना होगा। ठीक है, तो ए जो है इस काम को 6 दिनों में कर दे रहा है, बी जो है 8 दिनों में कर दे रहा है, और सी जो है ए और बी की सहायता से, यानी ए बी सी मिल करके इस काम को 3 दिनों में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालेंगे, ये हो जाएगा 24। जो एलसीएम आता है वो टोटल वर्क हो जाता है। ठीक है, अब इसको बारी बारी से भाग लगाएंगे तो एक दिन में वर्क निकलेगा 24 भागा 6 4, यानी ये एक दिन में 4 काम करेगा। यहाँ से भाग लगाएंगे, ये 24 भागा 8 3 आ गया, यहाँ से लगाएंगे ये 8 आ गया, 24 भागा 3 8 हो गया। ठीक है, अब इसमें सी का नहीं पता है कि कितना एक दिन में वो काम कर रहा है, तो ए जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है यहाँ से, और बी जो है 3 काम कर रहा है। ठीक है, अब तीनों मिल करके कितना कर रहे हैं 8 कर रहे हैं, तो 4 3 7 और 8। ठीक है, सी जो है एक दिन में एक काम कर रहा है, काम कितने दिनों तक चला है 3 दिनों तक चल रहा है, तो कितना काम हो जाएगा 3 काम हो जाएगा, यानी सी जो है टोटल इसमें 3 काम कर रहा है, तो जितना काम करेगा उसी के हिसाब से उसको पैसा भी मिलेगा। तो 3 काम है सी द्वारा और 24 काम टोटल है। ठीक है, यानी 24 में से ये सिर्फ 3 काम कर रहा है, टोटल पैसा इसके लिए है 3200। ठीक है, अब 3 8 24 हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो ये 400 हो जाएगा। ठीक है, यानी 400 रुपया जो है इसको मिलेगा, सी को राइट आंसर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1.5 मीटर 1.25 मीटर आयाम वाले एक आयताकार पाइप के माध्यम से 200 मीटर गुणे 150 मीटर आयाम वाली एक टंकी में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी भरा जाता है। कितने समय में पानी के स्तर में 2 मीटर की वृद्धि होगी। ये एक टंकी है, ये 200 गुणे 150 है। अब इसके जल के स्तर में जो है मतलब ऊंचाई में 2 मीटर की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो टंकी का आयतन कितना हो जाएगा 200 गुणे 150 गुणे 2, ये टंकी का आयतन हो गया। ठीक है, अब जो पाइप है जिसके द्वारा भरा जा रहा है इसका हम निकालेंगे तो ये 1.5 गुणे 1.25 हो जाएगा। ठीक है, अब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भरा जा रहा है, तो इसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें गुणा कर देंगे, ये 20 और किलोमीटर को हटाएंगे तो ये 1000 से गुणा कर देंगे तो 20,000 हो गया, यानी ये पाइप का जो है आयतन निकल गया। ठीक है, अब इसमें हम भाग लगा देंगे, इसका राइट आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट हम भाग लगाते हैं 1.5 में 1.25 और ये 20,000 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हटाएंगे
2 जीरो निकलेगा इसमें से, यहाँ से 1 जीरो निकलेगा। ठीक है, अब 2 1 3, यहाँ से 3 जीरो खत्म हो गया, ये यहाँ से खत्म हो गया, ये 2 2 ऐसे खत्म हो गया। ठीक है, अब 15 और 15 खत्म हो गया, हमारे पास फाइनली बच गया है 200 बटे में 125। ठीक है, तो 25 8 है 200 होता है, 25 5 है 125 होता है, यानी इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1.6, ये घंटा हो गया। ठीक है, बट आंसर जो है मिनट में निकालना है हमें। ठीक है, तो 1.6 को जब हम मिनट में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 96 मिनट। ठीक है, इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए व्यंजक का मान क्या है, इसमें डायरेक्टली आप गुणा कर सकते हैं, इसमें सिर्फ इसका हमें वैल्यूएशन पता होना चाहिए। किसी भी संख्या का यदि पावर 0 रहता है, चाहे माइनस में हो प्लस में, उससे मतलब नहीं है, तो इसका मान जो है हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो 2 के पावर 3 गुणे 1 गुणे 3 के पावर 3 होगा, इसका मान कितना हो गया, 8 हो गया, इसका मान 27 हो गया। ठीक है, 8 गुणे 1 गुणे 27। ठीक है, अब इसको हम गुणा कर सकते हैं, तो 8 गुणे 7 56 होंगे, 6। ठीक है, अब 6 जिसके अंतिम अंक में होगा उसको हम कह सकते हैं, इस अनुसार जो ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। ठीक है, बी और डी में होगा, तो यहाँ से डायरेक्टली आप देख सकते हैं 36 तो कभी नहीं होने वाला, कारण कि 27 से ये थोड़ा सा बड़ा है, 27 गुणे 8 करेंगे तो ज्यादा आएगा, इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आप गुणा भी कर लीजिए, 7 8 56 के 5 हो गया, 8 दूनी 16 5 21, 216 इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 की दर से 1 रुपये में 2 की दर से समान संख्या में संतरे खरीदे। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ एक टेबल बनाते हैं, ये रुपया हो गया और ये संतरा हो गया। ठीक है, 1 रुपया दे रहा है, तो पहले कंडीशन में 3 संतरा मिल रहा है, दूसरे कंडीशन में 1 रुपये में 2 संतरा मिल रहा है, तो समान संख्या का यहाँ पर जिक्र है, तो सबसे पहले इसको समान बनाएंगे, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ करेंगे 3 से 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 2 से गुणा करेंगे तो सब में करेंगे, तो ये हो जाएगा अब 2 रुपया और यहाँ हो गया 6। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6, यानी 2 रुपये में 6 संतरे और 3 रुपये में 6 संतरे, जब इसको जोड़ते हैं तो यहाँ 5 रुपया हो जाएगा और यहाँ 12 हो जाएगा, यानी 5 रुपये में वो 12 संतरा खरीद रहा है। ठीक है, 1 दर्जन का यहाँ बात है, ये इक्वल हो गया। अब 1 दर्जन के लिए वो 5 रुपया पेड कर रहा है, तो कह रहा है कि 20% का हमें लाभ चाहिए, यानी 5 रुपया पे हमें 20% का लाभ कमाने के लिए कितना बेचना होगा, तो 100 में 20 का वृद्धि कर देंगे, 120 हो गया, 20 6 का 120 और 20 5 100, ये कट गया, यानी 6 रुपया इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।